दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। इसका अगला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और कहानी पढ़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रहें। अभी तक सविता की शादी रमेश से होती है, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है। और सविता इस शादी से खुश नहीं है, ना तन से ना मन से। फिर भी वह अपने अधूरेपन को अपने अंदर ही छिपाकर जीती जाती है। फिर उसके घर पेंट करने आते हैं। अब आगे सविता भीतर अपने कामों में लग गई। देव भीतर ही भीतर भाप गया था कि यह औरत भीतर से दुखी है और अपना दुख छुपा रही है। देव वह पेंट वाला अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान था, मगर जिंदगी के 20 साल भारतीय शिक्षा को समर्पित करने के बाद भी किसी को वह इतना काबिल नहीं लगा कि उसे एक नौकरी दे सके। और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ज़रूरी समय उसके पास नहीं था। होता भी कैसे, जब घर की जिम्मेवारी उसे खुद के लिए जीने तक का समय नहीं दे रही थी। तब कलम, किताबें, ब्रश, पेंट में बदल गई, पता ही नहीं चला। और ज़िंदगी की काली कालिक लोगों के घर रंग करके मिटाने लगा। मगर दिल के अंदर चल रहे द्वंद्व से खुद भी बहुत परेशान था। कोई मिलता जिसे तकलीफ़ है तो वह उसे अपना सा लगता। सविता की आंखों के मरे हुए सपने देख उसे तरस आया, या अपनापन लगा, पता नहीं, मगर वह अपनी सी लगी। आप चाय पियेंगे? अचानक सविता ने रसोई में काम करते हुए आवाज़ लगाकर पूछा, तो उसकी सोच की तंद्रा टूटी। जी, पी लेंगे, दयालु उसके साथी ने जवाब दिया। अरे लाओ तो भाभी जी, एक बार दो तो गरम गरम। दयालु धीरे से एक अलग ही टोन में बोला और हंसने लगा। देव उसका इशारा समझ गया और उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, कितना कमीना है रे तू। मालिक की बीवी के बारे में क्या बोल रहा है? चल साले, देख रहा हूँ तुझे भी। जब से देखा है तूने, रंगों की देख क्या दुर्दशा की है, उसी की रंग में डूबा पड़ा है। दयालु चिढ़ाते हुए बोला। कुछ कहा आपने? सविता हाथों में चाय लेकर सामने खड़ी थी। देव उसे देख एकदम घबरा गया और घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीढ़ी से नीचे गिरने लगा। कि तभी एकदम जल्दी जल्दी ट्रे नीचे रख सविता ने उसे संभाला और वह उसके काफ़ी करीब तक छू गई। इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की खुशबू सूंघ सकते थे। सविता देव के इतने पास थी, इतने पास, कि उसकी मर्दानगी से भरी पसीने की महक उसके नथनों में घुसी जा रही थी। और देव भी उसके ताज़े नहा कर आए जिस्म की महक से बेचैन हो रहा था, मचा सा गया। दोनों ने एक खुमारी सी चढ़ती महसूस की। जैसे ही आंखें टकराई और एकदम से खुद को अलग किया। माफ़ करना जी। देव अलग होते हुए नज़रें नीचे कर बोला। चाय पी लीजिए। सविता ने कहकर जल्दी से बाहर निकल गई। दयालु देव को देख रहा था और अंदर से जल भुन गया। काम कर ले साले, अगर नहीं करना तो भाग जा, गिरे जा रहे हैं साले जानवर से। नैन मटक्का चल रहा है काम की जगह, वह बुदबुदाते हुए बोला। देव चुपचाप उसकी बातों का अनसुना करके चाय पीने लगा और सोचने लगा, क्या तकलीफ हो सकती है, क्यों उसकी आंखों में एक खालीपन सा है। इधर सुनीता भी एकदम से अजीब सा फील कर रही थी। लगता था जैसे किसी ने उसे मरुस्थल में भेज दिया हो और एक घूंट पानी देकर पानी छीन लिया हो। उसके अंदर से वह पसीने की महक, वह उसकी मजबूत पकड़, वह उसका पूरा भरा पूरा तगड़ा जिस्म, वह एहसास निकल नहीं रहा था। जैसे उसके साज को किसी ने झनकार दिया है, किसी ने उसकी डोर खींच दी। अब उसके अंदर तरंग सी उठने के लिए लालयित हो रही थी। उसका हाथ अपनी जिस्म को महसूस करने लगा था। उंगलियां टटोल रही थी उसके हर एक अंग को। उसके होंठ, उसकी आंखें, उसके गाल, उसकी गर्दन, उसकी कमर, उसके जिस्म की गोलाई, नाजुकपन, सब उसके पेट में तितलियां सी उड़ रही थी। उसका हाथ उसकी सूट के अंदर जा ही रहा था कि तभी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी को मैं पढ़ रही हूँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, मगर क्यों, क्या लड़कियों को हक नहीं है?
ज़रूरी नहीं है कहानी जितनी टाइटल में है उतनी ही बुरी हो। कहानियाँ लिखने का और पढ़ने का और बोलने का हर किसी को हक है। हमसे हक कोई छीन नहीं सकता। कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। पीछे वाले भाग में क्या हुआ ये आप लोग खुद पढ़ लीजिए। धन्यवाद।